कैसे हैं दोस्तों, एक और न्यू पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। तो हमारे साथ है भूप सिंह जी। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत वेलकम। धन्यवाद सर। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये लड़का बहुत स्मार्ट लगता है जो कि स्टोरी सुनाता है। तो क्या कहना चाहेंगे इन लोगों के लिए भाई? और कह रहे हैं कि जो लाल कुर्ता में आते हैं ये थोड़ा लाल आँख भी करके आते हैं। तो आप ये बताओ भाई साहब, जो बंदा बालाजी का भक्त हो वो लाल आँखें कैसे करके आ सकता है? सही बात। हम बताओ, मुझे क्या प्रेशर रहता है इतना जो लाल आँख हो जाती है? बताओ इनको जरा। रात रात भर सर काम करते हैं, एक 2 बजे तक काम करते हैं सर। ढंग से सोती भी नहीं है सर, काम के कब पूरी रात भी निकल जाए। हाँ। आप लोगों के लिए हॉरर स्टोरी लाना और आप लोगों को प्यार नहीं मिल रहा है यार। आप प्यार देंगे तो ढेर सारे माइक भी, हर चीज आएगी, बैकग्राउंड भी होगा, सब कुछ होगा। और मैं आपको रियल बात बताऊं, आप इस जो पर्दे पे आप देख रहे हैं ना, माँ 3 से 4 महीने बाद बहुत कुछ बड़ा कमाल होने वाला है। बहुत बड़े बड़े हमारे यहाँ पे गेस्ट भी आने वाले हैं। सबसे बड़ी बात, ये 3 महीने बाद देखना आप। केवल 3 महीने। आज आप लिख के ले लीजिएगा, आप लोगों को भी आने का मौका मिलेगा। बात समझ रहे हैं? तो चलिए भूप सिंह जी, आज का जो हॉरर पॉडकास्ट है वो शुरू करते हैं। जी शुरू कीजिए। तो आप हमको ये बताइए कि सर, मतलब कि आप ये बताइए, जो भी ये वीडियो दिखे, भूत बनते हैं कि भूत पैदा होते हैं? देखो भाई, खैर भूत तो पैदा हो नहीं सकते, बल्कि भूत बनते हैं जब इंसान मर जाता है तब भूत वो मरने के बाद ही बनते हैं। हाँ। सीधी बात ये है। हाँ, जिसको तो ये मतलब कि ये कहानी है दिल्ली की। जब मैं दिल्ली में, मतलब कि मैं और मेरे मामा, हम दोनों साथ पढ़ा करते थे। मेरे मामा थे 10th में और मैं था 8th में। तो एक दिन क्या हुआ, मैं और मेरे मामा कहीं पे जा रहे थे, मतलब कि स्कूल से आ रहे थे, तो हम उधर पे जा रहे थे कैंटीन में खाना कुछ खाने के लिए। तो हम जाते हैं, तो मुझे खाना खा के आते हैं, अपने अपने घर आते हैं। तो मेरे मामा को कहते हैं कि आज कहीं घूमने चल रहे हैं, आज मस्त मौसम है, और मस्त मौसम बड़ा सुहाना है, बारिश भी हो रही, तो काले काले बादल भी छाए। मैंने बोला चलो। तो फिर तो हम गए एक तालाब के किनारे। तो उधर पे हम कल देर बैठे, उधर पे तालाब के किनारे। उसने बोला भाई मेरे को बुरा लग रहा है। मैंने बोला पता क्या हुआ? उसने बोला और कितने पे चलना? मैंने ठीक चलो। तो हम जाते हैं मतलब कि शमशान में मौज मस्ती करने। मतलब मौज मस्ती करने शमशान में जाते हैं। उसने बोला कुछ खतरनाक करेंगे आज। मैंने बोला मामा जी मेरे को मतलब कि मेरी बहुत फटती है, इसलिए मैं नहीं जा रहा। भाई शमशान का नाम लेते हो सब, किसी की 1 गुना फटती है, हमारी 4 गुना फटती है। भाई जो बात है साफ है। साफ है भाई, बहुत सब साफ सीधी बात है भाई। मैंने बोला मैं नहीं जाऊँगा मामा। तो मेरे को मामा जबरदस्ती लोग आ गए, मतलब कि मैं चला गया। मैंने नहीं पता मामा क्या है। अब उसने बोला कि आप कुछ करेंगे। मैंने ठीक है। तो अब उधर पर कागज आई, उधर पर जल रही थी, लाश जल रही थी, चिता। तो उसने बोला क्या कुछ करते हैं? क्या करेंगे? तो मेरे मामा ने क्या किया, मतलब कि मामा ने कुछ नहीं किया। पहले मतलब कि मामा को पता करना था कि भूत होते कि नहीं होते, क्योंकि उनको ना था कुछ यकीन। तो उनने स्प्रे लगा लिया और वो खटाई थी, उनने खटाई खा ली घर पे आके। फिर मैं और मामा में दोबारा लगे उधर पे। भाई जो हुआ ना, वो देख कर मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये क्या हुआ। तो जो मेरे मामा थे, मतलब कि वो अजीब से बिहेव करने लगे, जाते नहीं, मतलब कि मकड़ी के जो शमशान थी उसके बाहर ही से अजीब से बिहेव कर, उनके लाल आँख हो जाना, अजीब सी बातें करना, मतलब कि क्या तू मर जाएगा? मैंने बोला मामा तुम जो कहा, मतलब वो बोलने लगे। हाँ, मतलब कि अब मेरे को थोड़ा मेरे को महसूस हुआ कि इनके अंदर कुछ अजीब सा बदलाव आ चुका है। तो मैंने बोला मामा जी यार तुम ये क्या बोल रही हो? उसने बोला कि मैं वही बोल रहा हूँ जो आज तेरे साथ होने वाला है। भाई फिर मेरी फटी। भाई मैं तो तेरी मामा को छोड़ के मैं भागा। फिर मामा मेरे पीछे आए। मैंने बोला भाई आज तो मैं मरा। तो मैंने क्या किया कि पास में एक मंदिर था, मैं चला गया मंदिर के अंदर। तो मेरे मामा रुक गए, एकदम से मतलब रुक गए। तो जिनके अंदर आत्मा थी वो भाग गई। फिर मामा आते हैं मंदिर के अंदर। उसने बोला अरे यार अपन तो जा रहे थे मराठी के अंदर, पर अपन इधर पर कहाँ से आ गए? मंदिर में कहाँ से आ गए? मैंने कि कुछ नहीं ऐसी यार, क्योंकि भाई मैं बताता तो पता नहीं फिर क्या होता। तो उसने बोला आज फिर चलते हैं मराठी में। मैंने बोला मैं नहीं जाऊँगा। उसने बोला ठीक है फिर चलते हैं घर। मतलब कि जो वो आत्मा थी वो मेरे मामा के पीछे पड़ गई थी। लेकिन मामा को ना तो उसने परेशान किया ना उसको दिखा, बस सीधे आ गया उसके अंदर घुस जाती मामा के अंदर और मूवमेंट करने लगती है, बस मूवमेंट मतलब कुछ भी बोलती है अजीब सा। बस
तो अब एक दिन मतलब कि अब 1-2 हफ्ते बीत जाते हैं तो मतलब कि अब उसने सोचा कि अब मैं इसको करूँगी परेशान। तो फिर 2-3 दिन मामा मतलब कि मामा को कुछ दिखा, अजीब सा बिहेव हुआ कि मेरे बन की बैठा है, मतलब कि मेरे सामने कोई खड़ा है, कोई मेरे को छू रहा है, टच कर रहा है। तो उसने फिर मैं जो मेरे मामा थे उसने मेरे को बताया। तो फिर जो है हमारी मतलब कि जो मामा की मम्मी थी, मतलब कि हमारी मौसी, हमने उनको बताया कि ऐसी ऐसी बात है। उसने बोला कि तू झूठ बोल रहा है। मैंने बोला ठीक है, तो आप खुद देख लो। तो मतलब कि भाई जैसे ही वो उनके पास जाते हैं, उनको वही आत्मा उसके पास मतलब कि उनके शरीर में घुस जाती है। उसने बोला कि मतलब कि मेरे मामा थे, उनका नाम था राहुल। राहुल। तो उसने बोला कि राहुल तू ये क्या कर रहा है? उसने बोला कुछ नहीं, बैठा हूँ। मतलब कि वो ऐसे ही बैठी थी, उल्टी बैठी थी वो। उसने बोला थोड़ी मुगरी हो। उसने बोला मैं नहीं करूँगा। मतलब मेरी तरफ चेहरा करो। हाँ, तो उसने बोला मैं नहीं करूँगा। बोला क्यों नहीं करोगे? उसने बोला मैं नहीं करूँगा, मैं कुछ काम कर रहा हूँ। उसने बोला कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? वो तभी वो आत्मा उनके शरीर से बाहर जाती है और वो उस तरफ मुड़ जाता है। उसने बोला क्या कर रहा था? उसने बोला कुछ नहीं, ऐसे ही बैठा था। उसने बोला तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहा था? मैं कब आपने बोला ही नहीं। फिर वो समझ गई कि इसके अंदर कुछ है। तो फिर 2-3 उसने जो तांत्रिक थे उनको फ़ोन किया। उसने बोला कि चेक करो इसके अंदर कौन है, मतलब कि बताओ कि ये कहाँ से है और ये कौन है ये। उन्होंने चेक किया तो उसने मतलब कि जब वो आत्मा उनके अंदर प्रकट हुई, उसने बोला कि ये थे और इसके बाद एक ठी लौंडा और था, वो कहाँ गया? वो बोल रही मतलब क्योंकि उनके साथ में मैं भी था, तो वो कहती मैं कहाँ गया। अच्छा, जो मतलब लड़के को लौंडा बोलते हैं ना? हाँ, अच्छा, भाषा बुंदेलखंड की भाषा में बोलते हैं लौंडा। पेवर बुंदेलखंड की भाषा बोल। हाँ फिर? तो भाई फिर मेरे को बुलाया कि तू भी आ जा। मैं गया, मैंने बोला बताओ क्या है? उसने बोला हाँ यही बंदा था उसके साथ है। तो उसने बोला कि तुम ये बताओ कि तुम मतलब कि इनके शरीर में तुम आए कैसे? उसने बोला कि ये दोनों शमशान घाट जाते हैं मौज मस्ती करने के लिए। भाई मतलब उसने बोल दिया? हाँ, मतलब कि ये हमको परेशान करने के लिए आ रही थी। जो चिता जल रही थी, बोल कि इनके शरीर में पता नहीं क्या उठ पटांग से आता है और ये करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उसने बोला कि ये घर से खटाई और स्प्रिट डाल कर आए थे और ये मरगड्डी के पास ही में थे, तभी हम इनके अंदर प्रकट हो गए। तो जब मैंने अजीब सा बोला भाई, तभी इनको छोड़कर भाग गया ये लड़का। उसने बोला कि तुम इनके शरीर के अंदर क्यों आई? उसने बोला अगर मैं इनके शरीर में नहीं आती और जब ये मरकड़ी के अंदर प्रवेश करती तो जितनी भी चेता जल रही होती सारी इनके अंदर आ जाती, क्योंकि ये खटाई खाए तो और ऊपर से स्प्रिट डालनी थी। और जो इनकी भाई साहब है ये भगवान को मानती नहीं थी। उसने बोला कि तुम ये बताओ कि मतलब कि तुम चाहती क्या? उसने बोला कि ये तो मतलब कि वो आत्मा थी, वो काफ़ी अच्छी आत्मा थी। वो से कुछ मतलब कि वो एक वो थी, लड़की थी वो, मतलब कि ज़्यादा वो नहीं थी। उसने बोला कि मतलब कि शुक्र बनाओ कि ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। अगर ज़्यादा कुछ हो गया तो मैंने शुरू कर दिया था परेशान करना और मार भी देना। उसने बोला कि तुम अभी चाहती क्या? उसने बोला कि मैं चाहती कुछ नहीं, और इतना ध्यान रखना कि आज के बाद शमशान घाट में दिख मत जाना। अगर दिख गया ना तो उसी के साथ तेरे साथ भी चलूँगी मैं, मेरे साथ भी। उसने बोला कि फिर तेरे को ख़त्म कर दूँ मैं? उसने बोला अगर तुमने मेरे को ख़त्म कर दिया तो मैं इसको ख़त्म कर दूँगी। उसने बोला तो कैसे? उसने झाड़ा फूंका, मंत्र किया, भभूत चढ़ाया और हाँ, उसने बोला कि 1 हफ्ते अब हनुमान चालीसा पढ़ो। मेरे मामा को बोला। उसने बोला ठीक है, हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे हम। तो क्या हुआ कि मतलब कि उस आत्मा ने तो अब उससे छुटकारा पा लिया, वो भाग गया आत्मा। मतलब कि अब उसने बोला था कि तुम मरकड़ी के पास दिख मत जाना, उसने बोला था। मतलब कि अब जब वो आत्मा पूरी तरीके से भाग गई थी तब भाई वो क्यों आ गई दोबारा? तो मतलब कि मतलब कि मामा के स्कूल था, मतलब कि वो मरकटी के से ज़्यादा नहीं पड़ता था, मतलब कि पहले मरकटी फिर उसके बाद में तो हम गुजरे। तो मैंने सोचा कि यार इनको दोबारा बढ़ तो नहीं आएंगी। तो फिर मैंने बोला कि ऐसा करता हूँ कि पहले घर जाता है। फिर पहले हम घर गए, पूजा वूजा की, जो इन भभूत थी हमने इनको भभूत लगा दी शंकर जी की। ये बात। हाँ, फिर हम दोबारा गए तो फिर कुछ नहीं हुआ।
फिर तभी का कहते हैं कि शमशान घाट में मौज मस्ती कभी होती, शरारत कभी भाई देखो शमशान घाट में कभी मन मस्ती शरारत और कोई ऐसी सब चीज़ें मत करना क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। हाँ, आपको बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकती है। जी। तो साथियों आज के यही पॉडकास्ट हम लोग इस पॉडकास्ट को यहाँ पे समाप्त करते हैं। हम मिलेंगे पुनः एक न्यू पॉडकास्ट का न्यू वीडियो के साथ और ढेर सारा आप लोग लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।